Hello, friends. Let us discuss how to do ANOVA manually. ANOVA can be done in two ways, one way or two way. So, let us first discuss one way ANOVA. The question itself specifies whether the ANOVA is to be done manually in one way or two way. Okay, like these questions. The price of a certain commodity was ascertained in each of the four towns A, B, C, and D in 4 quarters of a year. The prices are given below. Are the variations in prices between different towns significant? What does it mean? What he want to specify? वो हमें चार टाउन्स के प्राइसेस का डेटा दे रहा है डिफरेंट क्वार्टर्स में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड देन सी टू डी। वो क्या कह रहा है कि क्या इनके टाउन्स में प्राइसेस में कोई वेरिएशंस हुई हैं या नहीं हुई हैं। राइट, एक तो हमें टाउन्स का डेटा दिया है, दूसरा हमें क्वार्टर्स में दिया है। राइट, अगर हमें क्या कहता कि आप टाउन्स की वेरिएशंस में निकालो और क्या क्वार्टर्स में भी कोई वेरिएशंस है, तो ये टू वे अनोवा होता। मतलब हम कॉलम्स की तरफ भी चल रहे थे और हम रो की तरफ भी जाते, फिर ये टू वे अनोवा था। हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ वो क्या कह रहा है कि टाउन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं। कि जैसे एग्जाम्पल कि हमें सपोज A, B, C एंड D चार टाउन्स का डेटा दिया हुआ है और हमें डिफरेंट सेल्स फिगर्स दी हुई है कि इन चार सेल्समैन ने हमें ये सेल्स किया करके दिए, तो इनके सेल्स में कोई वेरिएशंस हैं या नहीं। ये क्या होता, वन वे एनोवा। सेकंड, हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये ईयर वाइज डेटा है, ये सेल्स का डेटा ईयर वाइज है। क्या ईयर वाइज भी सेल्स में डिफरेंसेस हैं? अगर हम ये डिफरेंस भी देखते और ये डिफरेंस भी देखते तो ये टू वे एनोवा हो जाता। राइट, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ टाउन्स का देखना है, तो ये क्या बनेगा, वन वे एनोवा। हमें सिर्फ क्या करना है, कॉलम्स के बीच में चलना है। अब दूसरा, हमें पता है कि जब भी हम डेविएशंस निकालते हैं, हम क्या करते हैं, मीन से डेविएशंस निकालते हैं। राइट, तो उस केस में या तो हमें पहले डेटा का मीन पता हो, और उस केस में टू मेक इट इजी, मीन आपका क्या होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए और चारों के लिए कॉमन नंबर होना चाहिए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। राइट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से करने का पर्पस क्या है, क्योंकि हम जब डेविएशंस निकालते हैं तो डेविएशंस में हम कुछ भी प्लस कर दें, कुछ भी माइनस कर दें, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, किसी चीज से हम डिवाइड कर दें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि डेविएशंस हैं तो डेविएशंस तो वही सेम की सेम रहेंगी, अगर हम किसी चीज से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई या डिवीजन भी कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सके, सो दैट हमारी वैल्यूज क्या हो, छोटी हो जाए और हम मैनुअली इसको आराम से कर सके। अगर अब जैसे यहाँ वैल्यूज की बात करें, ये सारी वैल्यूज क्या है, प्लस 50 प्लस माइनस में जा रही है, तो उस केस में इट्स बेटर टू मेक इट कि हम इन सभी में से 50 को माइनस कर दें। जैसे ही हम इन सब में से 50 को माइनस करेंगे, हमारी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएंगी। और हमने क्या माना है, यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका मीन 50 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास डेविएशंस आएंगी वो हमारी कौन से मीन से आएंगी, 50 के मीन से डेविएशंस आ जाएंगी। राइट, तो उस केस में जब हम डेविएशंस निकालेंगे, जैसे ए के केस में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, दिस इज 10, 0, -5 एंड दिस इज 15। सिमिलरली यहाँ पर 0, -10, -15 एंड -5, इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब जब हम ये डेविएशंस निकालेंगे तो वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएंगी। मैंने भाई 50 को माइनस करके वैल्यूज को निकाला है, तो ये वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई, 10, 0, 5 एंड 15। बी के डेविएशंस 0, -10, -15 और 5। सी की डेविएशंस 10, 15, -5 और 10। डी की 0, 0, 0 एंड 20। व्हाट आई हैव टेकन, मैंने उसके बाद इनका टोटल ले लिया। पहले हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज टोटल करते हैं। कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आती है 20। ठीक है, यहाँ से जब हमने किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 30, यहाँ पर आएगी 30, यहाँ पर वैल्यू आती है 20। अब यहाँ से देखो, अगर इस तरफ से देखें तो 10 + 10 20, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 15 और 5 20 और 5 25, 15 10 10 20 और 40। अगर हम टोटल में देखेंगे तो ये टोटल दोनों केसेस में हमारा 40 आएगा, इधर से भी हमारा टोटल, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या आ गया हमारा, 40 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे देखो हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं, मीन डेविएशंस का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 100, 0, 25
और इस केस में 225, यहाँ पर 0, 100, 225 एंड 25, यहाँ 100, 225, 25 and this is 100, 0, 0, 0 and 400. अब हम इसका टोटल लेते हैं, ये टोटल कितना आता है? This is becoming 350, this is also 350, this is 450 and this value is coming as 400. क्लियर? अब हम क्या निकालते हैं? सबसे हम पहले निकालते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर. टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक्स का डेविएशंस का टोटल, बी के डेविएशंस का टोटल, सी के डेविएशंस का टोटल और डी की डेविएशंस का टोटल माइनस, क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन लेकर चले हैं, अगर हम मीन से लेकर चलते तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो आती. तो हम क्या करेंगे? करेक्शन फैक्टर को ऐड करते हैं. करेक्शन फैक्टर इज नथिंग, दिस इज टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन. ये जो ग्रैंड टोटल होता है उसको हम टी कहते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इस केस में क्या बनेगा? जैसे फर्स्ट के केस में दिस इज 350, सेकंड का भी 350, थर्ड का 450 माइनस 400 माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल हमारे पास 16 ऑब्जर्वेशंस हैं. क्लियर? तो उस केस में यहां पर हमारी ये वैल्यू निकल कर आती है 1450. अब क्या निकालेंगे? सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन सैंपल्स. सैंपल्स के बीच में कितना है? अब ए के सैंपल में देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक्स बी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक्स बी का सी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक्स डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्शन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय वैल्यूज कितनी है? 4 का डेविएशंस लिया था हमने, प्लस में माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, प्लस में 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, प्लस में 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, माइनस में वही सेम 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आती है 550. अब हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं. टेबल कैसे बनेगी? सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स और टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, और हम इसके साइड पे लिखते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अब बिटवीन सैंपल्स देखो कितना है? 550. और टोटल में कितना है? टोटल में है 1450. मुझे पता है कि टोटल डेविएशंस मेरी 1450 की आती हैं, जिसमें से 550 क्या है? बिटवीन सैंपल्स की हैं. इट मींस जो बची हुई 900 है वो क्या हो गई? सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर्स हो गई, जिसको हम एरर्स के साथ भी कहते हैं और हम विद इन सैंपल्स भी कहते हैं. कि सैंपल्स में अपने आप में भी तो अंदर डेविएशंस है ना, कि देखो यहाँ से 10 से 0 हो गया, 0 से -5 हो गया, -5 से 15 हो गया. तो ये क्या है? विद इन सैंपल की डेविएशंस है. अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कितना होगा? 4 डिफरेंट सिटीज थी, एक का लॉस 3. ठीक है, और यहाँ पर टोटल में 16 ऑब्जर्वेशन थी. 16 ऑब्जर्वेशन में से हर ऑब्जर्वेशन की एक एक फिक्स होगी हर सैंपल की, तो उस केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12. ठीक है, और टोटल में क्या हो जाएगा? 16 ऑब्जर्वेशन है और एक का लॉस 15. ठीक है, और यहाँ से भी करेंगे तो 12 + 3 15. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सैंपल्स k-1, यहाँ पर n-k. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और k क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स. टोटल में n-1 इज व्हाट? 15. अब हम क्या निकालते हैं? मीन सम ऑफ स्क्वायर्स. ये क्या होगा? 550 डिवाइड बाय 3. दिस इज व्हाट? 900 डिवाइड बाय 12. क्लियर? उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे. 550 को 3 से डिवाइड करके तो हमारी क्या निकलेगी? फर्स्ट वैल्यू निकल जाएगी. 550 डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू हमारी आती है फर्स्ट के केस में, दिस इज कमिंग एज 183.33. सेकंड के केस में हमारी वैल्यू आती है 900 डिवाइड बाय 12, सो दिस वैल्यू इज कमिंग एज 75. ठीक है, अब हम f की वैल्यू निकालते हैं. f क्या होता है? s1 का स्क्वायर डिवाइड बाय s2 का स्क्वायर. तो फर्स्ट वैल्यू मेरी आती है 183.33, सेकेंड वैल्यू आती है मेरी 75.
तो कैसे करोगे, 183.33 डिवाइड बाय 70, दिस वैल्यू इज कमिंग एज 2.44। क्लियर। अब ये मेरी एफ की क्या आ गई, एफ की मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 2.44, राइट। अब उस केस में क्या करेंगे, हम एफ की टेबुलेटेड वैल्यू पे चलते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू देखो कैसे देखते हैं, इसमें होती है V1, V2 एंड अल्फा। ठीक है, तो V1 कितना होगा, फर्स्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम F3, सेकंड का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 12, और अगर हम लेकर अल्फा 0.05 चलते हैं, जो जनरली हम लेकर चलते हैं, तो उस केस में यहां से हम इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल में कॉलम्स में हम 3 देखते हैं, रोज में हम 12 देखेंगे और 0.05 की टेबल देखेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कमिंग एज 3.86। आप किसी भी स्टेटिस्टिक्स की टेबुलेट में जाकर टेबुलेटेड वैल्यू को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इस केस में देखो 2.44 वैल्यू है, जो मेरी टेबल की वैल्यू से कम है। अगर ये टेबल की वैल्यू से कम है तो इट मींस दिस इज विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन। तो हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज अमंग 4 सिटीज। ठीक है, मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू एक्स टी। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम कहते हैं नहीं, ये सेम नहीं है, इनमें से कहीं ना कहीं तो कोई डिफरेंस है। तो हम क्या डालते हैं कि नहीं, इनमें डिफरेंस है। अब अगर मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली व्हाट वी विल स्पेसिफाई, इट मींस there is no significant difference between the prices of commodity among 4 cities. Okay, so thank you so much.